नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अमर उजाला डिजिटल और मैं अलीगढ़ से चमन शर्मा। दीपावली का पूरा पर्व संपन्न हो गया है और अब जो है आने वाले हैं साहलक यानी कि देवठान यानी कि देवोत्थान से जिसकी शुरुआत होती है। तो कब है शादी के लिए शुभ मुहूर्त, किस महीने में कौन कौन से शुभ मुहूर्त हैं, इसी सब की जानकारी आज के वीडियो में होगी। अंत तक देखते रहें। मेरे साथ में है अलीगढ़ के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित हृदय रंजन शर्मा जी। तो पंडित जी, आपका स्वागत है अमर उजाला डिजिटल में। तो पंडित जी, सबसे पहले क्योंकि जो पीढ़ी है इस समय की और आने वाली पीढ़ी है, तो ये जानना चाहेंगे कि देवठान जो है क्यों मनाया जाता है संक्षिप्त में। देखो, देवठान का सबसे पहला जो मतलब है, जैसा कि समाज के सब लोग जानते हैं, आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी से और कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी तक देवताओं का शयन कहा जाता है 4 महीने का, जिसमें देवता यानी श्री हरि विष्णु जो हैं वह पाताल लोक में भगवान बलि के पास में 4 महीने के लिए शयन को जाती है। ठीक है। जिसमें कि 12 नवंबर दिन मंगलवार को इस बार 2024 में देवठान देव प्रबोधनी या देवोत्थान एकादशी जिसे हम लोग बोलते हैं, जी। आम भाषा में उसका जो प्रचलन नाम है वह देवठान एकादशी ही है। जी। वह 12 नवंबर मंगलवार को इस साल पड़ रही है। उस दिन का एक महत्व है कि आपने देखा होगा 4 महीने के लिए सारे शुभ कार्य बंद कर दिए जाते हैं, जिसमें विशेष रूप से विवाह शादी से संबंधित कार्य करना, बालों का मुंडन कराना, जिनके यहाँ नए बच्चे जन्म लेते हैं तुमने देखा होगा उनका जड़ूला उतारना कहते हैं उसे, मुंडन इत्यादि कार्य, नए घर प्रवेश करना, नए घर का बनना या बाल बच्चों के लिए कोई नई खरीद फरोख्त करना, ये सारी चीजें बंद होती हैं जो इस दिन से चालू हो जाती हैं। जिसमें विशेष रूप से साहलक चालू हो जाती हैं। आपने देखा होगा विवाह शादी और बच्चों का जो मुंडन होता है हिंदू संप्रदाय में, सनातनी हिंदुओं में, वह सालकों में ही होता है जो 12 नवंबर से चालू हो रही हैं। अच्छा पंडित जी, अगर अब हम बात करें कि देवठान से शादियां चालू हो जाएंगी यानी कि उस दिन से शादियों के शुभ मुहूर्त चालू हो जाएंगे, तो अगर हम बात करें इस शरद ऋतु की, इस सर्दियों की, कि नवंबर से लेकर के आगे तक कौन कौन से महीने में और कौन कौन से शुभ मुहूर्त हैं शादी के, तो वो हमारे दर्शकों को बताएं आप। जैसा कि मैंने आपको अभी भी बताया था, 12 नवंबर दिन मंगलवार को इस शरद ऋतु का पहला साया, जिसे देवठान एकादशी का साया कहते हैं, वह प्रारंभ हो रहा है। जिस दिन से सारे रुके हुए कार्य प्रारंभ हो जाएंगे, जिससे हम कह सकते हैं कि शुभ कार्यों का प्रारंभ होना। और नवंबर में मैं आपको बता दूं, इस वर्ष 2024 में 17 नवंबर, 18 नवंबर, 23, 25, 27 और 28 नवंबर में शुभ तिथियां कही जा सकती हैं। विवाह पंडित जी, एक बार और बता दें हमारे दर्शकों को कि नवंबर में कौन कौन सी शुभ तिथियां हैं शादी के लिए। नवंबर 2024 में इस वर्ष 12 नवंबर देवठान के अलावा 17 नवंबर, 18 नवंबर, 23, 25, 27 और 28 नवंबर आपको विवाह शुभ कार्य हेतु उपलब्ध हैं, जिसमें विवाह शादी और किसी भी प्रकार का शुभ कार्य आप कर सकते हैं। अच्छा, अगले महीने जैसे बात आती है दिसंबर की, तो दिसंबर में कौन कौन से हैं? देखो, दिसंबर में मैं आपको बता दूं, दिसंबर 2024 में 2, 3, 4, 6, 10, 11 और 14 दिसंबर अति शुभ मुहूर्त कहे जाएंगे। एक बार और पंडित जी बता दें। दिसंबर 2024 में 2 दिसंबर, 3, 4, 6, 7, 10, 11 और 14 दिसंबर किसी भी शुभ कार्य के लिए, किसी भी विवाह इत्यादि के लिए अत्यंत शुभ मुहूर्त कहे जाएंगे इस वर्ष में, जिसमें आप किसी भी कार्य को अच्छा कर सकते हैं। अच्छा पंडित जी, ये 2024 की बात हो गई दिसंबर तक। अब उसके बाद जनवरी में 2025 की शुरुआत हो जाएगी, तो जनवरी में कौन से? देखो, पांचांग के अनुसार विवाह शादी के जो मुहूर्त होते हैं देवठान एकादशी से लेकर और मार्च तक होते हैं, जिसमें हम फुलेरा दौज हम जानते हैं। फुलेरा दौज अंशुजा साया है जो मार्च में आता है। उसके 1-2 दिन बाद तक भी सालक कहे जाते हैं, जिसमें मैं आपको बता दूं जनवरी 2025 में इस वर्ष पूस में 16 जनवरी, 18, 19, 20, 21, 22, 24,
26 और 27 जनवरी शुभ सालक कहे जाएंगे जनवरी माह के। तो यानी कि पंडित जी जनवरी में तो बहुत सा है, तो एक बार और उसको अगर रिपीट कर दें। जैसा कि आपको पता होगा इस बार ग्रीष्मकालीन जो सालक थी वो कम थी जी जी, पंचांग के अनुसार। इस बार विवाह शादी के जो मुहूर्त थे वो गर्मी के सीजन में कम थे। इसके बनस्पत इस बार जाड़े का जो शरद ऋतु का जो विवाह शादी के मुहूर्त चालू हो रहे हैं, इसी में ज्यादातर शादी विवाहें होनी हैं। तो जिसमें मैं जनवरी के आपको दोबारा से बताई देता हूं। जनवरी 2025 में 16 जनवरी, 18 जनवरी, 19, 20, 21, 22, 24 और 27 जनवरी विवाह शादी हेतु अत्यंत शुभ मुहूर्त कहे जाएंगे। अच्छा, जनवरी के बाद जैसे अब अगला महीना आता है 2025 का, फरवरी का, तो फरवरी में कौन कौन से? फरवरी 2025 में इस बार 3 फरवरी, 4 फरवरी, 7, 8 फरवरी, 14 फरवरी, 15 फरवरी, 16, 18 फरवरी, 20, 21 फरवरी, 23, 25 और 26 फरवरी भी इस बार शुभ मुहूर्त कहलाए जाएंगे। यानी फरवरी में भी जनवरी की तरह बहुत साए हैं, तो एक बार और अगर फरवरी का देखो, इस बार मैं आपको बता दूं शरद ऋतु के यानी जाड़े के जो सालक हैं वो काफी हैं। इसमें काफी लोगों की विवाह शादियां होंगी, जिसमें फरवरी 2025 में मैं आपको दोबारा से बताई देता हूं 3 फरवरी, 4, 7, 8 फरवरी, 14 फरवरी, 15, 16, 18, 20, 21, 23, 25, 26 फरवरी अत्यंत शुभ मुहूर्त कहे जाएंगे। तो एक और महीना रह गया पंडित जी, फरवरी के बाद मार्च तक, क्योंकि आपने बताया था वीडियो के शुरू में कि मार्च तक इस बार जो शरद ऋतु के सालक हैं वो हैं। तो मार्च में कितने हैं, कौन? देखो, मार्च में इस बार 1 मार्च को फुलेरा दोज पड़ेगी जो अनबुझा साया है। इसके अलावा 3 मुहूर्त और होंगे, जिसमें मैं आपको बता दूं 2 मार्च, 3 मार्च और 6 मार्च ऐसे मुहूर्त हैं जिसमें कोई भी व्यक्ति अपने बच्चों की विवाह शादी कर सकता है। इसके अलावा इस शरद ऋतु में 3 अनपूछे मुहूर्त भी होंगे, जिन्हें आप सभी लोग जानते हैं। जिसमें सबसे पहला मुहूर्त 12 नवंबर का है, जिसे देवउठान एकादशी का मुहूर्त भी कहते हैं। इसके बाद में 2 फरवरी बसंत पंचमी जो लोक प्रचलित मुहूर्त है, आपकी निगाह में, आप सब लोग जानते हैं इस बात को। इसमें लाखों लोगों की शादियां होंगी। इसके बाद में तीसरा मुहूर्त आएगा 1 मार्च, फुलेरा दोज। जैसा कि सभी लोग आप जानते हैं कि इन मुहूर्तों में किसी की जन्म कुंडली मिलान इत्यादि के लिए भी कोई जरूरत नहीं है। किसी के गुण मिल रहे हो ना मिल रहे हो, किसी के पास कुंडली का अभाव हो ना हो, उन लोगों के भी विवाह मुहूर्त निकल जाते हैं। या किसी के सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति के आधार पर जो सालक बनना कहते हैं हम लोग, वह ना बन रहे हों, वह लोग भी इन सालकों में शादी कर सकते हैं, जो अत्यंत शुभ कहलाई जाती हैं। तो दर्शकों, आपने इस वीडियो में कितनी महत्वपूर्ण जानकारी हासिल की है कि आखिर देवउठान से जो सालक शुरू होते हैं और शरद ऋतु के जो मार्च तक सालक की शुभ मुहूर्त हैं, वह हर महीने के हिसाब से पंडित जी ने बताया कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च में कौन कौन से शुभ मुहूर्त हैं। तो उन्हीं शुभ मुहूर्तों में शादी कीजिए, दावत खाइए और खिलाइए लोगों को। और आप देखते रहिए अमर उजाला डिजिटल। मैं अलीगढ़ से चमन शर्मा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।